सभी लोगों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यीशु जीवन चैनल में और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमको फिर से अवसर दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ये टाइम दिया, उसकी अनुग्रह से हमको ये समय मिला हुआ है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए इस समय में हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं और परमेश्वर के वचन को हम पढ़ना चाहेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक और 20 अध्याय, मत्ती की पुस्तक अध्याय 20 और वचन 29 से 34 तक आप पढ़ेंगे। ये वचन आपको मिल जाएगा और हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, 2 अंधों को दृष्टिदान। जब वे यरीहो से निकल रहे थे, यहाँ पर लिखा, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले यरीहो से निकल रहे हैं और ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे। 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, उस समय की ये बात है। उस समय में ऐसा हुआ कि एक समय की बात है, प्रभु यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले साथ में हैं और ये लोग जो है यरीहो से निकल रहे हैं। और निकलते हुए क्या है कि एक बड़ी भीड़ आकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया है। और अब क्या है, यीशु के चेले हैं और एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ हो लिया है और ये चल रहे हैं। चलते चलते क्या होता है कि रास्ते के किनारे जो है 2 अंधे बैठे हुए हैं। कितने अंधे? 2 अंधे बैठे हुए हैं। और जब इन दोनों अंधों को जो है पता चलता है कि जो है आहट सुनाई देती है कि कोई जो है रास्ते से कोई जा रहा है, क्योंकि भीड़ जा रही है, कई लोग बात करते होंगे, आवाज उनको सुनाई दिया होगा, क्योंकि अंधे हैं, उनको सुनाई देता होगा लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो उनको पता चला कोई जा रहा है, क्या हो गया, इतने सारे लोग जा रहे हैं, इतनी आवाजें हो रही हैं। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, कौन जा रहा है? तो किसी ने बताया यीशु मसीह जा रहा है। और जो है जब उनको पता चला कि यीशु मसीह जा रहा है, और उनको पहले सुना होगा उन लोगों ने कि यीशु मसीह जो है चंगाई देते हैं, बीमारी को ठीक करते हैं, ये उनको जब पता चला कि यीशु मसीह जा रहा है, तो ये सुन के जो है वो दोनों अंधे जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है चिल्लाते हुए पुकारते हैं कि हे प्रभु यीशु मसीह, मुझ पर दया कर। ये जो है बोल के ये लोग जो है दोनों अंधे प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना करते हुए क्या है, यीशु मसीह उस अंधों के सामने से जो है गुजर जाते हैं और थोड़ा आगे चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि 2 जन है, दोनों हमसे प्रार्थना कर रहे हैं। देखो, यीशु मसीह सब कुछ जानता है, ठीक है। तो दोनों अंधे प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु यीशु मसीह, हम पर दया कर। लेकिन फिर भी यीशु मसीह जा रहे हैं, अभी रुके नहीं हैं, लेकिन ये प्रार्थना में लगे हुए हैं। लेकिन भीड़ में से कुछ लोग उन अंधों को जो है डांट रहे हैं कि चुप रहो, चिल्ला रहे हो, परेशान कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? उन पर भीड़ पर जो है लोगों ने जो उनको डांटा, उन लोगों ने जो है उन अंधों पर दया नहीं किया। लेकिन लिखा हुआ है कि जब उनको डांटा गया, लेकिन वो और जो है तेजी से बोल के प्रार्थना करना शुरू कर दिया, और तेजी से प्रार्थना शुरू कर दिया। तो लास्ट में ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसको मेरे पास लाओ। तो उन दोनों को जो यीशु मसीह के पास लाया जाता है, तो लाने के बाद में है फिर भी यीशु मसीह पूछते हैं, यीशु को मालूम है ये दोनों अंधे हैं, फिर भी यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या तुम्हारी परेशानी है, तुमको क्या दिक्कत है, तकलीफ है? यीशु मसीह पूछ रहे हैं तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमको दे दूं। लेकिन ये बात सुन के जो है वो दोनों जो है कि हे प्रभु यीशु, मैं ये चाहता हूं कि मैं देखने लगूं, मेरी आंखें खुल जाएं। जैसे वो लोग अपनी परेशानी को बताते हैं, तो यीशु मसीह जो है उन पर जो है दया करते हैं, और दया के द्वारा जो है वो दोनों जो है उसी घड़ी जो है यीशु मसीह ने कहा देखने लगो, और दोनों जो है उसी समय बिल्कुल भले चंगे हो जाते हैं। भले चंगे हो जाने के बाद में जो है दोनों जब सही हो जाते हैं, दोनों जो है प्रभु के पीछे हो लेते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों अंधों को जो है चंगाई मिल चुकी है। चंगाई मिलने के बाद में दोनों प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं।
तो ये वचन आपको जो है मत्ती की पुस्तक अध्याय 20 और वचन जो है 29 से 34 तक आप पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन इस वचन का अर्थ क्या है मैं बताना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जब जो है ये सब कुछ होने के बाद में दो अंधे का मतलब जो है कि जब हम लोग इस मसीह को नहीं जानते हैं तो हम लोग भी क्या है कि अंधे थे। हम लोग आत्मिक रूप से जो है अंधापन था हमारे जीवन में। जैसे कि उसमें एक जगह दूसरी जगह पर लिखा हो कि संसार के ईश्वर ने जो है मनुष्य की आंखों को अंधा कर दिया है। तो हम लोग भी संसार से निकल के आए हैं। हम लोग क्या थे? अंधे थे। अंधे का मतलब कि सही क्या है गलत क्या, हमको इस चीज का ज्ञान नहीं था। लेकिन जब प्रभु में आए तो हमको जो है ज्ञान हो गया, हमारी आंखें खुल गई। आंखें खुलने का मतलब ये है कि हमको जो है सही क्या है गलत क्या है इस चीज का हमको ज्ञान प्राप्त हो गया। ये है कि हमारी आंखें खुल गई। तो ये आंखें खुलने का मतलब, तो जैसे कि अंधों की आंखें खुल गई यीशु मसीह के पीछे हो लिया, तो हम लोगों ने भी जब हम पर प्रभु ने दया किया तो हमारी आंखें खुल गई, हम भी क्या यीशु मसीह के पीछे हो लिया है। लेकिन यहाँ से हम प्रार्थना करना एक बात और सीखते हैं कि इन दोनों अंधों से हम प्रार्थना का जीवन सीख सकते हैं कि परमेश्वर से जो हम ऊंचे स्वर से जो है लगातार प्रार्थना करते रहें। जैसे कि इन दोनों ने जो है खुल के जो है प्रार्थना किया, लेकिन लोगों ने डांटा, रोकने का कोशिश किया ताकि चुप हो जाओ, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। लेकिन ये दोनों लोग जो आगे बढ़ते गए, लास्ट में जो यीशु मसीह ने इनकी प्रार्थना को सुन लिया। तो कभी कभी हम लोग भी ऐसा होता है, अगर आप किसी दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, कोई प्रार्थना विषय है, तो आप लोग भी जो है यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे, रुकावट आगे कोई आपको डांटेगा, हड़काएगा, गलत शब्द बोलेगा, तो आपको क्या उनकी नहीं सुनना है। जैसे आपको रुकावट आए, को लोग आपको मना करें, इन दोनों अंधों के जैसे आपको और आगे बढ़ना है, और प्रार्थना करना है, और कलीसिया में जाना, और वचन पढ़ना, और ज्यादा जो है प्रभु के लिए आगे बढ़ते जाओ, और ज्यादा आगे बढ़ते जाओ। और लास्ट में जो है प्रभु यीशु मसीह आपकी सुनेगा। जो भी आपका प्रार्थना विषय, जो भी आपका मकसद है, परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करेगा, परमेश्वर आप पर जो है दया करेगा। इन दोनों के जीवन से जो है प्रार्थना करना सीखिए। इनके जैसे प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाइए। रुकावट आएगी, लोग डांटेंगे, हड़काएंगे, लेकिन जैसे ये दोनों लोग नहीं रुके, अगर ये रुक जाते तो हो सकता था इन दोनों को चंगाई न मिलती, हमेशा अंधे पड़े रहते जिंदगी भर। लेकिन ये नहीं रुके। अच्छी बात ये है, इसी प्रकार से हम लोगों के जीवन में रुकावटें आती हैं, लोग डांटते हैं, जो है गलत शब्द बोलते हैं ताकि हम लोग रुक जाएं। लेकिन हमको रुकना नहीं है, हमको जो है इन दोनों के समान जो है प्रभु में आगे बढ़ते जाना। लिखा और चिल्लाकर प्रार्थना करने लगे। तो जब रुकावट आती है, कोई मना करता है, तो हमको जो है उसका उल्टा कर देना। उल्टा का मतलब हमको और प्रार्थना करना शुरू कर देना, और आगे बढ़ते जाना है, और कलीसिया में जाना है, और प्रभु के वचन का प्रचार करना, और वचन पढ़ना, हमको प्रभु में और ज्यादा आगे बढ़ते जाना है। तब जो हमको सफलता मिलेगी, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा, जो हम चाहते हैं प्रभु हमारी इच्छा पूरी करेगा, और परमेश्वर हम पर अनुग्रह दया करेगा। और लास्ट में जो है जब प्रभु हमको मिलेगा, हमारी प्रार्थना को सुनेगा, तो जो लोग हमको मना कर रहे थे तो वो लोग क्या है लज्जित हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को अंधों की आंखें खुल चुकी हैं, प्रभु ने दया कर दिया है। तो जो लोग डांट रहे थे वो लोग लज्जित हो गए, देखो तो भले चंगे हो गए। इसी प्रकार से और आपके साथ भी होगा। लेकिन हमको आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु के वचन को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। अगर ये वचन आपको सही लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।